हाय। ओके, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ और उसका रीज़न ये है कि मेरी थोड़ा सा ईशा मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल। उसकी सेंसरी नीड्स उसको सोने नहीं दे रही हैं और उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है और इस वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रही है और वो स्ट्रगल कर रही है तो उसके साथ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको 1 वीक में कुछ कुछ चीज़ें ईशा से रिलेटेड, जो ईशा की जो भी अचीवमेंट्स हैं या फिर जहाँ पर वो स्ट्रगल करती है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बहुत ऐसे डेज़ चल रहे हैं जहाँ पे मैं काफ़ी बार अप एंड डाउन फील करती हूँ, जहाँ पे अप थोड़ा कम और डाउन ज़्यादा होता है। तो अभी उसकी सेंसरी डाइट तो चलती है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि उसकी बॉडी की डिमांड कुछ अलग सेंसरी डाइट की हो रही है। तो मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से फिर से प्लान कर रही हूँ कि मैं उसका एक अपॉइंटमेंट लूँ और मैं पता करके एग्जैक्टली कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बता नहीं पाते जब सेंसरी ओवरलोडेड होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इधर जो मैं रिसेंटली नोटिस कर रही हूँ कि उसको थोड़ा सा ओरल मोटर्स का इशू हो रहा है। कंसिस्टेंट उसका ऐसा रहता है, लिप ऐसा रहता है, और जब मैं उसे थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर देती हूँ या फिर उसको थोड़ा सा मसाज करती हूँ तो थोड़ी देर के लिए वो बेटर होती है एंड देन अगेन फिर वो ये सब चीज़ें करने लग जाती है। दूसरा जो उसका पहले प्रॉब्लम होता था कि वो पॉकेट्स में रख लेती थी, खाना चबाती नहीं थी, च्यू नहीं करती थी, वो अगेन उसका फिर से दोबारा से स्टार्ट हो गया है। टूथब्रश करने में वो पहले जब वो 3 साढ़े 3 साल की थी तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसको यही बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी थी उसके, तो वो नहीं टच करने देती थी। अभी फिर से उसको प्रॉब्लम शुरू होने लगी। तो मेरे लिए खाने से लेकर के, ब्रश कराने से लेकर के और उसके जो उसके साथ जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ें इन सब चीज़ों की वजह से बॉदर होने लगी हैं। तो अभी मैं उन्हीं सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वो स्ट्रगल मेरा चलता रहेगा। मैं आपके साथ जो शेयर करने आई थी वो क्या शेयर करने आई थी, अभी मैंने ईशा का साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराया था और उन्होंने मुझे और ईशा दोनों को ऑब्ज़र्व किया। ऑब्वियसली मैं ईशा को लेके गई थी असेसमेंट के लिए, बट उन्होंने ईशा को कम और मुझे ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया। ईशा के लिए उन्होंने बोला कि उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो एक इंडिपेंडेंट बन जाएगी कुछ टाइम में और वो सब चीज़ें कर लेगी, वो काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो कर रही है और आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। जिस चीज़ में उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने उसको कम और मुझको ज़्यादा ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने बोला कि आप उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, बहुत उसको डायरेक्शंस देते हो कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आप मत दीजिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो जब तक आप उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तब तक वो नहीं लर्न करेगी कि वो चीज़ उसे भी सोचनी होती है। वो मम्मा के हर जगह पर इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना चाहिए उसे। तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्व करके बात बोली। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि ऐसा भी मैं कुछ खास कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं हूँ तो मैं मदर ही, वो हर मदर को लगता है। लेकिन जब मैंने ये चीज़ अप्लाई करी कि लाइक मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं ईशा को अब नहीं टोकूँगी जब तक कि कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही है जो टोकने लायक है, तो मैं उसके बिहेवियर्स को से नहीं टोकूँगी। और जैसे उन्होंने बोला कि उसको खुद का ब्रेन वर्क करना चाहिए कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, तो मैंने उसे ऑब्ज़र्व किया और मैं आपको ये ऑब्ज़र्व करा हुआ जो मैं बोल रही हूँ, ये मैंने उसका कम से कम 7 to 8 डेज़ ऑब्ज़र्व किया और मैंने उसके बाद ये देखा कि ईशा के जो बिहेवियर इश्यूज़ थे, लाइक कि वो कभी कभी अजीब अजीब सी साउंड निकालती थी या किसी चीज़ को बार बार बोलती थी, तो मैंने वो नोटिस करना बंद कर दिया, मैंने टोकना बंद कर दिया और मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि ऐसा मत करो। तो मैंने नोटिस किया कि धीरे 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 डे बाय डे उसकी वो चीज़ें बंद होती चली गई और वो खुद सोचने लगी कि ये चीज़ नहीं बोलनी है। उसने खुद को कंट्रोल किया और उसके बिहेवियर इश्यूज़ काफ़ी हद तक उसने अपने आप को बहुत नीचे लेकर के आ गई। जो भी वो चीज़ें ऐसी करती थी, जो चीज़ें मुझे बॉदर करती थी, उसे नहीं करती थी। वो जानती थी कि चीज़ें मम्मा को बहुत बॉदर करती हैं और वो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत इरिटेट करती थी और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होती थी मुझे इरिटेट करने में। तो मैंने उसे नोटिस करना बंद कर दिया। जब भी वो ऐसी हरकतें करती थी मैं कहीं और देखने लग जाती थी या मैं कुछ और करने लग जाती थी, जैसे कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड देन उसे पता था कि मम्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसने वो चीज़ें करनी बंद कर दी। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपसे बोलूँगी
कि ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी थी एज अ पेरेंट, बट ये साइकोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं नोटिस कर लिया था कि मेरी ये चीज़ शायद ईशा के बिहेवियर्स को और बढ़ावा दे रही है, तो उन्होंने मुझे वो चीज़ रोकने के लिए बोल दिया। तो मैं आपसे आज यही चीज़ शेयर करने आई थी कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को बहुत डायरेक्शंस देते हैं तो 1-2 दिन ना दे के देखिए, मे बी आप भी वो चेंज देख सके जो मैंने देखा। तो आई होप कि ये चीज़ आपके साथ भी काम करे, क्योंकि मेरे साथ इस चीज़ ने बहुत अच्छे से काम किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना, और हम मिलेंगे और ईशा के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में ईशा के साथ बना के लाऊंगी, और मे बी ये जो नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग होगा वो ईशा की डांसिंग, सिंगिंग, योगा, इन सब से रिलेटेड होगा। और मैं इसमें कोशिश करूँगी कि ईशा आपको अपना वो पार्ट दिखाए जो वो नॉर्मली घर पे अपना डांसिंग प्रैक्टिस करती है या फिर जो सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है। तो मैं आपके साथ वो मोमेंट शेयर करूँगी जो मैं ईशा का दिन में देखती हूँ कि वो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा रिलैक्स होती है वो उसकी म्यूज़िक और डांस थेरेपी होती है। शी लव्स डांसिंग एंड शी लव्स सिंगिंग। तो मैं आपके साथ वो कुछ उसके वीडियो शेयर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियोस में ही आपको बता सके, आपके सामने परफॉर्म कर सके कि वो किस तरीके से लर्न करती है, किस तरीके से उसको डांस और म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। तो आई विल ट्राई, जब तक उसकी सेंसरी नीड की डाइट मैं अच्छे से नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट एक बार उसकी सेंसरी डाइट जो है थोड़ा ठीक ढंग से मिलने लग जाएगी, उसका रूटीन थोड़ा नॉर्मल होने लग जाएगा, तो मैं उसको ब्लॉग्स में लेके आना शुरू कर दूँगी। और ये ब्लॉग्स बनाने का सबसे बड़ा रीज़न, ईशा अपने ब्लॉग्स बनाती है, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाती है, और उन ब्लॉग्स में वो मुझे भी शामिल करती है, लेकिन उन ब्लॉग्स में उसकी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं समझ सकते। तो ये ब्लॉग्स बनाने का रीज़न एक ही है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम बाद ईशा का इन ब्लॉग्स में परसेंटेज बढ़ता जाए। लाइक आज वो मेरे साथ 1% है, 2%, 10%, 20%, 30%, 40%, और एक दिन वो अपना ब्लॉग खुद बनाए और इसी चैनल पे पोस्ट करे और आप सबसे बातें करें। एंड आई होप कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।